हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हम यूनिट 3 देख रहे थे, जहाँ पे हम देख रहे हैं सिंथेटिक रिएजेंट्स एंड एप्लीकेशन। तो आज का हमारा सिंथेटिक रिएजेंट है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो स्टूडेंट्स, सभी रिएजेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इज अ केमिकल रिएजेंट यूज्ड इन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, जिसे हम एनबीएस भी कहते हैं, ये एक केमिकल रिएजेंट की तरीके से यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यदि हम देखें तो ये एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराने में हेल्प करता है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है। NBS कैन बी कन्वेनियंस सोर्स ऑफ द ब्रोमीन रेडिकल। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो है, यहाँ से हमें ब्रोमीन रेडिकल मिलता है, ठीक है। यानी कि NBS जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रोमीन रेडिकल का सोर्स है। अब हम इसका देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर कि कैसा होता है हमारा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर स्टूडेंट। ये आपका पायरोलिडीन से बना हुआ है, ठीक है। पायरोलिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहता है, ठीक है। अब इसी पायरोलिडीन में हमें चेंजेस करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे कीटोनिक ग्रुप, ओके, और इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, ब्रोमीन से। तो ये बन जाता है हमारा NBS का स्ट्रक्चर। बहुत ही इजी है स्टूडेंट। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप फटाफट अपने एक रफ कॉपी में एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, और आप देखें कि बिना देखे आप उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं NBS के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का IUPAC नेम अगर देखा जाए तो है 1 ब्रोमो 2,5 पायरोलिडीन डाईओन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर से एक बार समझिए। यहाँ पे देखिए बोला है 1 ब्रोमो, यानी नाइट्रोजन से हमने नंबरिंग किया तो 1 पे आपका क्या गया, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एंड 2 और 5 पायरोलिडीन डाईओन, और पायरोलिडीन रिंग जो है उसके 2 और 5th पोजीशन पे 2 कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 ये हो गया, तो 2, 3, 4 और 5, तो 2 और 5th पोजीशन पे आपके 2 कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये आपका हो जाता है 1 ब्रोमो 2,5 पायरोलिडीन डाईओन, ठीक है। अगर इसके केमिकल फार्मूला की बात करें, C4H4Br NO2, ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया। अपीयरेंस देखें इसका, अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये वाइट सॉलिड कलर का होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 175 to 178 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में इनसॉल्युबल होता है। CCl4 का मतलब क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। तो ये CCl4 में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन आर एडेड टू एन आइस वाटर सॉल्यूशन ऑफ सक्सिनामाइड। The N-bromosuccinamide as a product precipitate and can be collected by filtration। तो बहुत ही ईजी रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे हमें लेना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, ठीक है, आर एडेड टू एन आइस वाटर सॉल्यूशन ऑफ सक्सिनामाइड। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ों की मेनली देखेंगे तो 3 केमिकल हमें चाहिए। पहला NaOH, दूसरा ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन आप ले सकते हैं, और तीसरा है आपका सक्सिनामाइड। इन्हीं 3 चीज़ों का यहाँ पे रिएक्शन है। तो सबसे पहले क्या किया है कि आपने सक्सिनामाइड को लिया, सक्सिनामाइड को इसने रिएक्ट कराया NaOH के साथ, जिससे ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और इसके प्लेस पे आकर लग जाएगा Na, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बनेगा। अगेन जब हम इसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट, तो ये Na एक Br लेकर बाहर निकल जाएगा NaBr के फॉर्म में, और दूसरा Br आके इससे अटैच हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सक्सिनामाइड को NaOH से रिएक्ट कराना है, देन H को रिप्लेस करके यहाँ सोडियम लगा देना है, और उसको फिर ब्रोमीन से रिएक्ट कराने के बाद एक Br इस Na से रिप्लेस कराकर यहाँ पे लगा देना है। बहुत ईजी मेथड था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एंड मेन टॉपिक है एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है।
एप्लीकेशन की बात करें तो ये होल जिगलर रिएक्शन में यूज होता है। यहाँ पे होता क्या है तो कह रहा है मेनली यूज्ड एज ए ब्रोमिनेटिंग रीएजेंट फॉर द एलिलिक एंड बेंजाइलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम इसको एज ए ब्रोमिनेटिंग रीएजेंट की तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं होल जिगलर रिएक्शन, फॉर विच द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन CCl4 सिंस द रिजल्टिंग सक्सिनामाइड इज इनसोल्यूबल इन CCl4। इस रिएक्शन को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं और इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो सक्सिनामाइड होता है वो इनसोल्यूबल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे हमने लिया है 2 हेप्टीन, ठीक है, हमने क्या लिया 2 हेप्टीन लिया। इसका रिएक्शन हम लोग कराएं NBS से, यानी एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से इसका जब रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हमें क्या देखने को मिला। हमने अभी आगे पढ़ा था कि NBS जो होता है इसमें हमें ब्रोमीन रेडिकल मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहीं से NBS से ही एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से ही जो ब्रोमीन है वो एज ए रेडिकल निकलेगा और यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसके प्लेस पे ब्रोमीन आकर अटैच हो जाता है। बहुत ही ईजी है, यानी अगर हमें 2 हेप्टीन को हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ब्रोमीन लगाकर, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिला ये क्या बना 4 ब्रोमोहेक्टीन मिल जाएगा, ठीक है, 4 ब्रोमोहेप्टीन, ठीक है। 4th पोजीशन पे लग गया तो हमारा 1 2 3 4, हाँ 4 ब्रोमोहेप्टीन हमें मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। सेकेंड अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो NBS यानी एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो होता है वो यूज होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहाँ पे, अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम NBS के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं RCH2OH, ये एक हमारा अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। इस कंपाउंड को जब हम एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा क्या कर देता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, तो ऑक्सीडेशन कराएगा जिससे कि हमें प्रोडक्ट अल्डिहाइड मिलता है। देखिए ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक टोटल 3 हाइड्रोजन थे, ठीक है, लेकिन अभी जब ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया तो अब एक ही हाइड्रोजन बचा है, यानी क्या कर दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अल्कोहल को NBS एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करके कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड में, ठीक है, और हमारा यहाँ पे HBr और सक्सिनामाइड बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये थे 2 एप्लीकेशन। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज फर्स्ट, पेज सेकेंड। तो होप स्टूडेंट कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।